हेलो फ्रेंड्स, आज हम परीक्षा पूर्वाभ्यास 2024 कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र का पेपर सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चयन करके लिखना है। जिसका पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से प्रक्षेप कोण के किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास सामान्य होगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 40 अंश और 50 अंश। इसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रकरण में वस्तु पर नेट बाह्य बल कार्यरत है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी एक समान वृत्तीय करती गेंद। प्रश्न नंबर 3 है, किसी पिंड की किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए बी सी तीनों। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित पात्र में जल भरा है, किस बिंदु पर दाब अधिकतम होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में ऊष्मा गति की अवस्था चर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी आंतरिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है। राइट आंसर रहेगा ए किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट जाना और अपनी एक वापसी यात्रा पूरी करना। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जिसका पहला प्रश्न है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन खालिस्तान मीटर क्यूब के बराबर होगा। इसका राइट आंसर होगा 1 × 10⁻⁻6। अगला है, यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे एक समान खालिस्तान गति कहते हैं, इसे एक समान त्वरित गति कहते हैं। तीसरा है, ग्रहों की गति संबंधित क्षेत्रफल नियम खालिस्तान संरक्षण नियम पर आधारित है। ये होता है कोणीय संवेग संरक्षण नियम के आधार पर। वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है खालिस्तान कहलाती है, वो कहलाती हैं तन्य पदार्थ। पांचवा है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को खालिस्तान कहती है, उसे ऊष्माधारिता कहते हैं। अंतिम है, विपरीत दशाओं में गतिशील 2 सर्वसम तरंगों के व्यतिकरण से खालिस्तान तरंगें उत्पन्न होती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, सही जोड़ी मिलाकर लिखना है। इसमें पहला है कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो इसकी जोड़ी मिलेगी एफ नंबर से KF - KI = W। अगला है अप्रत्यास्थ संघट, तो इसकी जोड़ी मिलेगी G नंबर से KF - KI <0 से। बलागुण होता है, बलागुण की जोड़ी मिलेगी E नंबर से R × F से। कोणीय संवेग होता है D नंबर पे I × ओमेगा। एक परमाणु गैस ये होती है, इसकी स्वतंत्रता इकोटी 3 होती है। बहुपरमाणु गैस इसके लिए 5/2 RT होता है। प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला है, किसी गतिमान वस्तु का तात्क्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर कब होता है। तो ये होता है जब उसका त्वरण 0 हो। सेकंड है, किसी सदिश ए से संबंधित एकांक सदिश लिखिए। तो ये लिख सकते हैं A कैप = सदिश A/mod A। तीसरा रहेगा, किसी तनित तार में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा का सूत्र लिखना है। तो स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा = होता है 1/2 kx²। अगला है, विकिरण विधि से ऊष्मा की हानि कम करने के लिए भोजन बनाने के बर्तन को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा, आंतरिक सतह को अक्सर परावर्तक सामग्री से लेपित किया जाता है। अगला है, सरल आवर्त गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण में संबंध लिखिए। तो ये होता है इसका संबंध A = -P/Q × y, जहाँ P और Q नियतांक होते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो पहला है, इसमें सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। तो ये सत्य है। एक विमीय गति में किसी कण की चाल 0 होने पर भी वेग अशून्य हो सकता है। तो ये भी सत्य है। निर्जीव पिंड की भांति सजीव जैसे कि मानव को भी त्वरित करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, जो कि सत्य है। किसी गतिशील बंद बॉक्स में भरी गैस की आंतरिक ऊर्जा में बॉक्स की गतिज ऊर्जा का भी योगदान होता है, ये गलत है। गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये असत्य है। ऐसे ही साइंस से संबंधित और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।